जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, पीयूष स्टडी सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर लेंगे, चैप्टर नंबर 3। द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण। लेकिन द्विघात समीकरण सीखने के पहले हम लोग द्विघात बहुपद के बारे में थोड़ा जानेंगे। द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद यदि एक चर पर किसी बहुपद का घात 2 है, यदि एक चर पर किसी बहुपद का घात 2 है तब उसे द्विघात बहुपद कहा जाता है। राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल 7x² माइनस का 9x प्लस का 2 दूसरा नंबर y² माइनस का 2y। नंबर 3 5 माइनस 3z प्लस 4z²। इसको आप सीधा करके भी लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछने का टर्म है 2x² प्लस 1। तो हमने अभी क्या बताया कि किसी एक चर पर अगर घात 2 है, चर यानी x y के रूप में ये सब चर है। यहाँ पे घात कितना है? पावर 2। यहाँ पे घात कितना है? पावर 2। यहाँ पे घात कितना है? चर पे पावर 2। ये आपका हो गया द्विघात बहुपद। इसका व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c। क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ a, b एंड c कोई वास्तविक संख्याएं हैं। ए, बी और सी ये क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम। अच्छा, अब हम लोग द्विघात बहुपद के बारे में जान गए। अब हम लोग आ जाते हैं, इसको यहीं पे हम समाप्त करते हैं और हम लोग जो मेरा टॉपिक है द्विघात समीकरण, हम लोग उस पर आते हैं। तो द्विघात जो व्यापक जो रूप लिखे हैं, द्विघात बहुपद का जो व्यापक जो रूप लिखे हैं, अगर ax² प्लस bx प्लस c इसको हम 0 के इक्वेट कर देते हैं, इसको हम 0 के इक्वेट कर देते हैं तो यह बन जाता है द्विघात समीकरण। तो यह बन जाता है द्विघात समीकरण। राइट। इसी एग्जाम्पल में अगर हम जीरो के बराबर कर दें, इसी एग्जाम्पल को अगर हम इसको 0 के इक्वेट कर दें, ये सारे के सारे जो बन गया और यहाँ पे सारे के सारे जो अब बन गया, यह बन गया द्विघात समीकरण। क्या बन गया? द्विघात समीकरण। यहाँ ए बी सी कोई वास्तविक संख्या है और वास्तविक संख्या क्या होता है? ये परमेय संख्या और अपरमेय संख्या का एक संग्रह होता है। परमेय संख्या और अपरमेय संख्या का एक यह संग्रह होता है। राइट। अच्छा, तो बच्चों अभी हम लोगों ने देखा द्विघात बहुपद, उसके बाद हम लोगों ने देखा
द्विघात समीकरण। तो अब हम लोग को एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है, इस टाइप से कुछ क्वेश्चन पूछेगा। तो ज़रा आप लोग बताइएगा। मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूँ और बताइएगा। कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है, राइट। अब मेरा कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे 6² + 4x = 0। यहाँ पे सेकंड है ax² + bx - c = 0, जहाँ a = 0, राइट। कुछ हम और देते हैं, इससे पता चलेगा कि कौन कौन द्विघात समीकरण है, राइट। ले लेते हैं x - 2 और x + 2 = 5, राइट। और एक और लेते हैं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, अभी आपने यह सीखा द्विघात समीकरण में कि किसी एक चर पर पावर 2, चर यानी x, y से रिलेटेड। अब आप बताइए कि ये चर है, यहाँ पे x है नहीं, तो यह आपका द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण केवल चर पर पावर 2 रहेगा, तभी वो द्विघात समीकरण बनेगा। अब यहाँ पे देखते हैं, यह देखने में जरूर लग रहा है द्विघात समीकरण, राइट। लेकिन अगर इसको देखा जाए, यहाँ पे मैं थोड़ा सा कर देता हूँ, तो a के जगह पर वैल्यू क्या पुट करेंगे, 0। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है ax² + bx - c = 0। अगर a के जगह पर 0 पुट करते हैं प्लस bx - c = 0, तो आप पता होना चाहिए कि जब 0 से कोई भी नंबर में जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या बन जाता है, 0, यानी पूरा का पूरा 0 है। और 0 कौन सी संख्या है, तो यह पूर्ण संख्या है। कौन सी संख्या है, तो पूर्ण संख्या है। तो देखिए bx - c = 0। अब आप ये बताइए, यह क्या द्विघात समीकरण है, किसी चर पर पावर 2 है, नहीं, तो यही मेरा आंसर नहीं होगा। तीसरा नंबर जो है, तीसरा नंबर कह रहा है कि इसको मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ, ठीक है, आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा। तीसरा नंबर क्या है कि x - 2 और x + 2 = 5, राइट। अब देखिए, आप पढ़े होंगे, याद करिए, इससे पहले भी जानते होंगे, चूँकि यहाँ पे लिखते हैं a² - b² बराबर एक बार प्लस में होता है और एक बार माइनस में होता है। आप देखिए, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी b की जगह पर -2 है, यहाँ b की जगह पर +2 है। तो यह फार्मूला स्टेट करेंगे, तो यहाँ पे x² - 2 का स्क्वायर बराबर 5, राइट। तो यहाँ पे x² -4 और इस 5 को इधर ले आइए तो माइनस होगा, बराबर अब 5 की जगह पर 0, यानी x² - 9 माइनस प्लस, ये दोनों जुट का ऐड होगा, बराबर 0। अब आप एक चीज़ बताइए कि यह द्विघात समीकरण है, तो जी हाँ, द्विघात समीकरण है, क्योंकि किसी एक चर पर पावर 2 है। तो मेरा आंसर कौन हो गया, आंसर नंबर 3। तो बच्चों, आज हमने द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण के बारे में जाना। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को
समझ में आया होगा। तो ओके बच्चों, आज के लिए इतने ही।